Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope everyone is fine. Students, I am your computer teacher Tuba Amir. Today is my 28th lecture of class 5. Today we will discuss about unit number 5, that is word processing working in WordPad. आज हमने क्या करना है, WordPad में कैसे वर्किंग होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं WordPad विंडो के, और कैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, कलर स्टाइल चेंज होता है। ठीक है, आज भी हमने टेक्स्ट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, कैसे हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। अलाइनिंग टेक्स्ट। Alignment refers to the way text is set with respect to margins. You can align the whole or a part of text in WordPad. You can align the whole or a part of text in WordPad to the left or right align margin or in the center. Students, जो alignment है वो रेफ़र करता है जो आपने टेक्स्ट राइट किया है उसको सेट करता है मार्जिन के लिहाज से। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जो भी टेक्स्ट राइट किया है, ठीक है, अगर वो आपने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है तो आपका सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। टेक्स्ट इज़ सेट टू बी लेफ़्ट अलाइंड इफ़ इट इज़ अलाइंड टू द लेफ़्ट मार्जिन ऑफ द पेज। जैसे कि पिक्चर में हमें भी नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट अलाइनमेंट मीन्स जो भी हमने टेक्स्ट राइट किया है वो सब का सब लेफ़्ट मार्जिन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही हम सेलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट का आइकन क्लिक करते हैं तब क्या होगा, राइट अलाइनमेंट्स रेफर्स टू टेक्स्ट व्हेन इट इज़ अलाइंड टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। इट्स मीन जो हमने राइट किया है वो सब जो है राइट मार्जिन पे सेट हो जाएगा हमारा पैराग्राफ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। व्हेन द टेक्स्ट इज सेंटर्ड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स it is said to be central aligned. ठीक है, to understand these text alignment better let us look at the following examples. बिल्कुल ऐसे ही आपका जितना भी टेक्स्ट है वो अगर फर्स्ट लाइन है उसका जो मार्जिन है लेफ़्ट और राइट से सेम होगा, सेकंड लाइन का लेफ़्ट और राइट से मार्जिन सेम होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड लाइन का भी मार्जिन सेम होगा, क्योंकि ये हमने क्या किया है, सेंटर अलाइनमेंट। आपने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट राइट करना है, उसे सेलेक्ट करने के बाद 3 ऑप्शन होती हैं आपके पास, लेफ़्ट राइट सेंटर। लाइन्स आइकन होते हैं और ये होते हैं कहाँ पे, फॉर्मेट आइकन में। ठीक है, फॉर्मेट बार में होते हैं। तब आप इनको चूज़ करते हैं तो आपका सारा पैराग्राफ जो भी राइट किया है वो उसी लिहाज से अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि टू चेंज द टाइप ऑफ अलाइनमेंट यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन वन ऑफ द 3 अलाइनमेंट बटन्स प्रेजेंट ऑन द फॉर्मेट बार। जैसे कि फॉर्मेट बार में 3 बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में भी देखा है हमारा सारा पैराग्राफ जो फर्स्ट है लेफ़्ट अलाइनमेंट में चला गया है, राइट अलाइनमेंट में सेकंड पैराग्राफ जितना भी है वो हमारा जो राइट मार्जिन है, ठीक है, उस पर चला जाएगा। ठीक है, और सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट। नंबर 1 पॉइंट है सिलेक्ट टेक्स्ट हुज अलाइनमेंट इज़ टू बी चेंज। जो भी आपने सेलेक्ट की है जिसे आप चाहे चेंज कर सकते हैं, जैसे लेफ़्ट लाइन पे आपने चेंज करना है उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेप देखें, क्लिक ऑन लेफ़्ट अलाइन ऑन द फॉर्मेट बार टू लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपने जो सिलेक्ट किया है टेक्स्ट उसको अगर आप ये वाला बटन क्लिक करते हैं तब आपका सारा जो है फॉर्मेट इस तरह से हो जाएगा लेफ़्ट अलाइनमेंट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है क्लिक ऑन सेंटर अलाइन ऑन द फॉर्मेट बार टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपने ये वाला बटन क्लिक किया है तब आपका सेंटर अलाइनमेंट में चला जाएगा, आपकी सेटिंग इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और 4th पॉइंट है क्लिक ऑन राइट अलाइन ऑन द फॉर्मेट बार टू राइट अलाइन। ठीक है, अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ जितना भी टेक्स्ट है उसको राइट अलाइन करते हैं तो आपका सारा टेक्स्ट है राइट मार्जिन पे चला जाएगा और वो सेट इस तरह से हो जाएगा कि राइट अलाइनमेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने अब पढ़ना है एडिंग बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, बुलेट्स आर सर्कुलर डॉट्स विच आर प्लेस्ड बिफोर ईच आइटम टू सेपरेट इट फ्रॉम अनदर। जैसे कि अगर हमने कोई भी लाइन राइट की है और हम चाहते हैं कि हर लाइन अलग अलग हो, उसे हम बुलेट दे देते हैं। अगर आपने डॉट्स में देना है तो उसे डॉट में दे सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन होती है, नंबर 1 2 भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं। ठीक है, टू ऐड बुलेट इन योर टेक्स्ट, नंबर 1 पॉइंट है क्लिक ऑन बुलेट
बटन ऑन द फॉर्मेट बार, ठीक है। जब आपने जिसको भी सिलेक्ट किया है, जिस भी टेक्स्ट को आप बुलेट देना चाह रहे हैं, तो आपने सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट बार में से ये बटन क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग, जो सेंटेंस चाहे तो पहले आप ये क्लिक करने के बाद अपनी टाइपिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो उसी फॉर्मेट में आपके राइटिंग स्टाइल फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है स्टार्ट टाइपिंग योर सेंटेंस, प्रेस एंटर की द एंड ऑफ द सेंटेंस, द कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन एंड द बुलेट इज़ एडेड ऑटोमेटिकली। इट्स मीन जो आपने बुलेट बटन को सिलेक्ट कर लिया है, हर लाइन के बाद आपने एंटर का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि वो हर सेंटेंस एक दूसरे से अलग अलग शो हो, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है कंटिन्यू टाइपिंग टिल बुलेट्स हैव टू बी इंसर्टेड। जितना आपको चाहिए है आप से कंटिन्यू करें और एंटर करते जाएंगे, वो आपका बुलेट शो होता जाएगा, ठीक है, अलग अलग डॉट्स में शो होगा, ठीक है। टू स्टॉप इंसर्टिंग बुलेट्स अगेन क्लिक ऑन द बुलेट बटन टू डिसेबल द बुलेट ऑप्शन। अगर आप चाहें कि ये ख़त्म करना है तो आप दोबारा से बटन प्रेस करके उसको ख़त्म कर देंगे, डिसेबल कर देंगे और आपका वो बुलेट ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, अब हमने पढ़ना है सेविंग योर डॉक्यूमेंट। सेविंग योर डॉक्यूमेंट मीन जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वर्डपैड पे, कुछ भी राइट किया है, कंपोज किया है, उसे आप सेव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। टू सेव योर डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज़, आप सेव इसलिए करेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इजीली उसको देख सकते हैं ओपन करके, ठीक है। सेव करने का हमारा मकसद यही होता है कि हम बाद में जब चाहे हम उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेप है क्लिक ऑन सेव बटन ऑन द टूल बार में एक बटन होता है सेव का, उसको आपने क्लिक करना है, और या फिर क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार एंड क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर। इट्स मीन के चाहे तो आप सेव बटन जो टूल बार में शो होता है उसको क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फाइल में से क्लिक करेंगे सेव एज का बटन, ठीक है। सेव एज का बटन क्लिक करेंगे, जब आप उसके नीचे करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसमें आपने डॉक्यूमेंट का नेम राइट करके उसे सेव का बटन प्रेस कर देना है। इस तरह आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि आपने कुछ भी राइट करने के बाद उसे बुलेट्स देने हैं और उसको अलाइनमेंट देनी है, ठीक है, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, और उसके बाद सेव करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।